हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटे। हाँ, ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, थोड़ा नहीं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, समझ लीजिए। वेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है और इसमें से लेंथी क्वेश्चन आते हैं बेटे, अच्छे सवाल आते हैं। 1 नंबर का भी आता है, 2 का भी आता है। जहाँ भी आप पेपर में समझ लीजिए थोड़ा सा भी परेशान होंगे, वहाँ वेक्टर चॉइस में आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, वेक्टर की तैयारी ज़्यादा कर लेनी चाहिए, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा बेटे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए इंटीग्रल में, डिफरेंशियल में कहीं डिस्टर्ब हो, तो वेक्टर के क्वेश्चन से आप बच के भाग जाएंगे बेटे। चॉइस में आता है, बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे त्रिविमीय ज्यामिति, स्टैटिक्स का ही चैप्टर है बेटे ये, 3D वाला। क्वेश्चन बैंक आपके पास इंपॉर्टेंट है ही क्वेश्चन। विद्या क्वेश्चन बैंक में आपके लिए संपूर्ण ज्ञान भरा है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे ही रहे हैं, इससे भी ज़्यादा। और आप इसको पढ़िए पेपर को, हमें पूर्ण विश्वास है बेटे कि आपका भविष्य अच्छा उज्जवल होगा बेटे, ठीक है। हाँ, हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए ले रखे हैं। आइए तो बेटे 12th क्लास के मैथमेटिक्स में 3D स्टैटिक्स के लिए बेटे त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं बेटे इसको। ये हमारे पास सदिश होता है 3D का। पहला क्वेश्चन है बेटे, मूल बिंदु से समतल इतने की दूरी ज्ञात करो। मूल बिंदु से समतल इतने की दूरी ज्ञात करनी है। अब हमारे पास मूल बिंदु से, मूल बिंदु किसको कहते हैं जानते हो, सदिश हमारे पास मान लीजिए मूल बिंदु है तो 0 0 ही हो गया। तो दिस मीन्स आपके पास आया 0i 0j और 0k, ये आपका बेटे मूल बिंदु हो गया। इससे हमें डिस्टेंस चाहिए समतल इतने की। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है बेटे हमारे पास, P बराबर मॉडुलस ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये आपके समतल के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का बेटे सूत्र होता है, ठीक है। हाँ, समतल की मूल बिंदु से डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हमारा ये सूत्र लगेगा, ओके। हाँ, अब आ जाइए अपने सवाल पे बेटे। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये हमारे पास समतल दे रखा है, मूल बिंदु से डिस्टेंस पूछ रहा है। तो P बराबर मॉडुलस अंडर रूट x कितना है हमारे पास 0 0 है बेटे। तो ये हो गया 0 0 0, कितना हुआ i, इसमें 0 लिखेंगे हम x के y के स्थान पर, यानी कि ये है हमारे पास r का मान जो है हमारे पास मूल बिंदु है। तो दिस मीन जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 0 0 तो हमारे पास -1 आ जाएगा बेटा इधर। तो ये हुआ 0 0 और 0 -1 अपॉन अंडर रूट। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कितना हमारे पास, तो ये हुआ 2/7 3/7 6/7। तो ये हुआ 4/49 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, ठीक। अब इसे सोल्व कर लीजिए बेटे बस। तो कितना हुआ, P बराबर मॉडुलस, अब 49 का 7 तो ऊपर पहुंच गया हमारे पास, वर्गमूल लघुत्तम आ गया। अब इनको प्लस कर दो, ये है 4 प्लस का 9 प्लस का 36, 36 और 4 40 और 9 49। तो ये हुआ आपके पास 7/√49, यानी कि 7/7 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी मूल बिंदु से दूरी बेटे इसकी आपकी आ गई, ठीक है। हाँ, जरा आंसर चेक कर लें बेटे इसका क्या आ रहा है। 7 मूल बिंदु से दूरी 1 इकाई है बेटे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटे, वर्ग इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इसमें 7 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्वेश्चन आपका और आसान हो जाता बेटे। यदि आप इसमें 7 से गुना कर देते तो और आसान हो जाता। 7 से गुना करके लघुत्तम यहाँ आ जाता, 4 9 36 नीचे 7 और माइनस में 7 7/7, बहुत जल्दी हो जाता बेटे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, रेखा इतने का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए।
एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है, तो ये कह रहा है इसका सदिश समीकरण निकालो। रेखा की समीकरण, रेखा की समीकरण, रेखा की समीकरण है x माइनस के 5 बटे 3 और y प्लस का 4 बटे 7 और z माइनस 6 अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, हर साल आता है। ये बड़े छोटे छोटे सवाल आते हैं आपको अच्छे मार्क्स के लिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। अब ये तो हमारे पास सदिश समीकरण है, हमें इसका चाहिए बेटे सदिश समीकरण चाहिए, कार्तीय समीकरण दे रखा। अब ध्यान देना जरा, देखो एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा इस सवाल की। क्या आप इन क्वेश्चनों में बेटे ए ढूंढ लो कहाँ है और बी कहाँ है, बस ये आपको पता चल जाए कि अगर आपको ये समीकरण दे रखा तो, और यदि सदिश समीकरण के दे रखा तो आपको ये पता चल जाए इसमें ए क्या है बी क्या है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ए का मतलब है हमारे पास 5y माइनस 4j और प्लस 6k, ये तो है आपके पास ए पॉइंट, और बी है हमारे पास 3i 7j और प्लस 2k, ये आपके पास बी है बेटे। बस अगर आपको ये ए और बी पता चल जाए तो आप सदिश से कार्तीय ज्ञात कर सकते हैं और कार्तीय समीकरण से सदिश ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कह रहा है इसका सदिश समीकरण ज्ञात करो, तो बहुत आसान बेटे, सदिश समीकरण जब आपको ये पता चल जाए कि ये हमारे पास ए और बी के मान कहाँ से आएंगे, तो आपका सवाल हो गया, बस समझ लो r बराबर a प्लस टी इंटू बी, ये आ गया। या t के स्थान पर n ले सकते हो, लैम्डा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट लिखना है। a का मान आ गया 5i माइनस 4j प्लस 6k, देखो कितना आसान है। ये तो आपका आ गया बेटे a का मान प्लस t इंटू बी का मान लिख दो, 3 7 और 2, ये आ गया 2 के, राइट। ये करना था आपको इसमें बेटे सवाल में, बस प्लस 2 r बराबर a प्लस टी बी, r बराबर a प्लस लैम्डा बी। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, t के स्थान पर लैम्डा लिख दो, t लिख दो, n लिख दो, कांस्टेंट लिखना है। तो ये कौन सा समीकरण है आपका, इसका सदिश समीकरण है बेटे। अगर कार्तीय चाहिए तो भी आपको, ये है आपके पास a, ये है आपके पास b, ये है आपका पास x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। हाँ बहुत सिंपल है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, समतल इतने के समीकरण ये दे रखा है, अंतःखंड रूप में लिखिए। अंतःखंड रूप में लिखना है, समीकरण दे रखी है हमारे पास 3x माइनस के 4y प्लस z बराबर 9। अंतःखंड रूप में बदलना है इसको, अंतःखंड रूप, ठीक। तो क्या करेंगे, 3 अपॉन, इसमें देखिए हमारे पास इज इक्वल टू होना चाहिए 1, यानी कि x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू कितना 1। तो पहले आप इसमें 9 से डिवाइड कर दो, 9, 4y अपॉन 9 और z अपॉन 9 इज इक्वल टू आ गया 1। अब इसे लिखो x अपॉन 9 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 9 अपॉन 4 माइनस का प्लस z अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आ गया अंतःखंड आपके पास। a बराबर तो आ गया 9/3, यानी कि 3 तिया 9, b बराबर आपके पास माइनस 9/4 और c बराबर 9 आ गया आपके पास, ठीक। ए बी सी के मान आ गए, यानी कि x अपॉन ए, वाई अपॉन बी
और z अपॉन सी इज इक्वल टू 1 के रूप में लिखते हैं। और ये लिखने के बाद आपको ए बी सी के मान लिखो और आपका आंसर आ गया बेटे। इसे अंतःखंड रूप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु इतने से होकर जाने वाले तथा समतल इतने इतने के समांतर समतल का समीकरण लिखिए। पॉइंट क्या है आपके पास? 1, 3 और 2। पहले इसको हम आप सदिश भी बना सकते हैं बेटे, i, 3j और 2k। हम इसे पॉइंट भी बना सकते हैं, सदिश भी बना सकते हैं। अब इन्होंने समतल दे रखा हमारे पास 3x माइनस के 2y प्लस के 2z प्लस के 33 इज इक्वल टू 0। 2z बेटे, 3x माइनस के 2y प्लस के 3z 2z बराबर प्लस 33 बराबर 0। अब ये कह रहा है इतने बिंदु से जाने वाला और समांतर। आपने पढ़ा होगा समांतर, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। 3x माइनस 2y प्लस 2z बराबर लैम्डा मान लीजिए आप, राइट। इतने के समांतर, समतल के समांतर समीकरण चाहिए हमें इसका, तो हमने इक्वल टू लैम्डा मान लिया। अब इसमें एक्स वाई जेड के मान देखो ये दे रखे, तो 3 गुना 1, 2 गुना 3 और प्लस 2 गुना 2 बराबर लैम्डा आ गया। अब इससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये तो हो गया आपके पास 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 बराबर लैम्डा। 4 और 3 7 माइनस 6 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया बेटे? 1 आ गया। ये लैम्डा का मान ऊपर रख दीजिए समीकरण में हमारे। अतः आंसर आया बेटे आपका 3x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना? 1। लैम्डा की वैल्यू आ गई ना, बस ये करना था बेटे इसमें। ठीक है, हमें समतल का समीकरण चाहिए था इसके समांतर, बराबर लैम्डा माना, 33 को छोड़ दिया, जो भी हमें एक्स वाई जेड के मान दे रखे थे वो इस समीकरण में पुट करे, सोल्व करा, आंसर। ठीक है सर। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको जरा ध्यान से समझते हैं बेटे और ध्यान रखते हैं। जरा आंसर देख लें इसका क्या आ रहा है। 1, 3, 2 से जाने वाले समांतर समतल का समीकरण। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु इतने से समतल इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। आपको अभी अभी बताई थी, P बराबर AX1 BY1 CZ1 प्लस D अपॉन अंडर रूट A² B² और C²। बस फार्मूला लगा दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, प्रैक्टिस करें। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बेटे। देखिए 2x 2 इंटू एक्स हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस के 5 बराबर 0। अब पॉइंट कितने दे रखे? पॉइंट कितने हैं हमारे पास? पॉइंट ये दे रखा है 2, 1, 0 पॉइंट दे रखा है। 2, 1 और 0 ये पॉइंट दे रखा है। तो P बराबर 2 गुना 2 प्लस y का मान 1 प्लस 2 z का मान 0 प्लस कितना 5 अपॉन A² A ये रहा B ये रहा C, यानी कि 4 प्लस 1 और प्लस 4, राइट। हाँ, हमने इसमें ये A है, ये B है और ये C है, गुणांक लेते हैं बेटे। सोल्व कर दीजिए इसको। ये हुआ आपके पास 4 और फिर 1 0 और 5 और अपॉन अंडर रूट 4 4 8 और 1 9। सोल्व करो। 4 और 1 5 और 5 10 बटे कितना बचा
3 का मॉडुलस, यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी आई बेटे, पॉइंट की 10/3 आपका आंसर आ गया बेटे इसका। ठीक है, हाँ जरा आंसर चेक कर लें बेटे इसका भी। 2 1 से 10/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन थे बेटे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।